दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है। रिसेंटली ध्रुव राठी ने प्रॉफिट मोहम्मद के मिरेकल स्प्लिट ऑफ मून को टारगेट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और ये कुरान में मेटाफोरिकली लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, डेविड ने अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा है। जैसे ये इम्पॉसिबल है वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद के चांद के 2 टुकड़े करना भी इम्पॉसिबल है। बाय द वे, ध्रुव राठी पॉपुलर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में ये सब कहा है। चलिए पहले ये जान लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये कुरान में चैप्टर नंबर 55 वर्स नंबर 1 पर क्लियरली लिखा है स्प्लिट ऑफ मून के बारे में। मैं आयत का ट्रांसलेशन रीड करता हूँ। कयामत करीब आ पहुंची और चांद टुकड़े हो गया। अब इस आयत का बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। डिसबिलीवर्स ने कहा कि अगर आप रियली प्रॉफिट है तो चांद के टुकड़े करके दिखाएं। प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से ये कर दिया। इसकी रियलिटी जानने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर ज़गलुल नज्जार, जो कि इजिप्ट के एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट और सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक अफेयर के भी हेड हैं, वो बताते हैं कि मैं एक बार ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जिसमें उसने इसी आयत के बारे में पूछा। तो डॉक्टर नज्जार कहने लगे कि ये एक मौजज़ा था जो कि ज़रूरी नहीं कि साइंस से साबित हो जाए। उसी वक्त दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है और डॉक्टर नज्जार से कहता है कि डॉक्टर आप कहें तो मैं इस बारे में कुछ कहूँ। तो डॉक्टर नज्जार ने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि जब मैं नॉन मुस्लिम हुआ करता था, सब रिलीजियस पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने मुझे कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया। मैं उसे घर ले गया। जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले यही सूरा मेरे सामने खुली और मैंने पढ़ी तो मैं सोचने लगा कि चांद के भी भला 2 टुकड़े कैसे हुए होंगे। मुझे इसी सूरत ने कुरान को और पढ़ने पर मोटिवेट किया। मैं कुछ महीने बाद अपने घर के कामों में बिजी हो गया तो मैंने टीवी ऑन की और मैं स्पेस में गए कुछ साइंटिस्ट की एंकर से डिबेट्स देख रहा था कि एंकर ने उन साइंटिस्ट से पूछा कि आप इतना पैसा खर्च करके स्पेस में जा रहे हैं, इन पैसे से तो बहुत से एजुकेशनल बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि हमने वो चीज़ देखी है कि अगर वो चीज़ बता दे तो कहीं और पैसा न लगाना पड़ जाए इसे प्रूफ करने के लिए। चांद पर हमने एक लाइन देखी जो कि ऐसी लगती है कि टुकड़े करके उसे वापस जोड़ा गया है। मैं ये सुनकर दंग रह गया और फिर मैं इस्लाम में रिवर्ट हो गया। डॉक्टर नज्जार कहते हैं कि उसके बाद मैंने उसे गले से लगा लिया। वैसे तो स्प्लिट ऑफ मून के बहुत से नैरेटर्स हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अब हम इसे एविडेंस से समझते हैं। अपोलो 11 के थ्रू नासा ने मून की इमेजेस ली हैं। उस पर जो लाइन बनी हुई है उसे रीमा एरिया डेरियस कहा जाता है। ये चांद की वेस्ट साइड पर 300 किलोमीटर लंबा निशान है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पास्ट में चांद के 2 टुकड़े हुए होंगे और ये इमेजेस नासा की वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल हैं। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्रुव राठी ने इससे पहले भी इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, पर जिस अंदाज में इस बार किया है, साफ साफ कुरान की आयत को गलत कहना विदाउट रिसर्च एंड रेफरेंस। मैं पर्सनली ध्रुव राठी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनकी गलत बात को हाईलाइट करना और आप तक सही बात पहुंचाना अपने लिए ज़रूरी समझता हूं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन हासिल करें। प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी ही कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया।